वासुकी तुम्हें हो क्या गया है? छोटी सी बात का इशू कर रही हो। ये छोटी बात होगी, लेकिन मेरे लिए बड़ी बात है। उफ़्फ़ो, ये माँ को पता नहीं क्या हो गया है। पहले तो वो ऐसी नहीं थी, उनकी वजह से मुझे शर्म आ रही है। लेकिन पापा ऐसे नहीं है, वो तो सेलिब्रिटी हैं। कमल, ये कौन सा गाना है यार? फिल्मी गाना है सर, फिल्म बहुत हिट हुई। अच्छा ठीक है, रेडी? रेडी है सर? हाँ। नमस्कार सभी दर्शकों का आज एक बार फिर से कतरन में स्वागत है। आज के शो में हम लोग 2 फिल्मों की कहानी पर कैंची चलाएंगे। सबसे पहली को डायरेक्ट किया है डायरेक्टर मार्क परमेश्वरन ने। ये फिल्म एक नई जनरेशन की फिल्म है जो कि रोमांस थ्रिलर है। दूसरी फिल्म डायरेक्ट की है डायरेक्टर जॉय पीटर ने और ये एक हॉरर फिल्म है। गुंडा, भाई, टपोरी, ये सारे शब्द सुनते ही दिमाग में एक इमेज बन जाती है कि फिल्म की कहानी आखिर किस मुद्दे के इर्द गिर्द घूमेगी। लेकिन इन सब से हटकर डायरेक्टर ने एक नई मिसाल बनाई है। और ये वो फेमस शो है जिसे मेरे पापा होस्ट करते हैं। वैसे अब आप लोगों ने रात की न्यूज़ तो देखी होगी ना? मेरे पापा गेस्ट सेलिब्रिटी थे, लुइस पोथिन। वैसे बाकी फिल्मों की तरह ही इन फिल्मों में भी हीरोइनों का काम बस हीरो के साथ नाचना और गाना ही था। और बाकी फिल्मों की तरह ही लड़की कोलू का बैल बनती है और जबरदस्ती उसकी शादी उसकी मर्जी के खिलाफ कर दी जाती है। तीसरी फिल्म की कहानी वही घिसी पिटी पुरुष प्रधान कहानी है जो आप सदियों से देखते आ रहे हैं। वैसे वो एक आर्टिस्ट भी हैं। और मेरी माँ पापा के मेन मॉडल है। और हाँ, मेरे पापा एक वकील भी हैं। ज्यादातर वो डिवोर्स केस ही हैंडल करते हैं और इसलिए मेरी मम्मी उन्हें प्यार से डिवोर्स लॉयर बुलाती हैं। कोची अब पुराना कोची नहीं रहा दोस्त। नई डीसीपी के बारे में सुना है आपने? एक स्मार्ट लेडी है डीसीपी जीना कुमारी आईपीएस। मर्दानी फिल्म की रानी मुखर्जी तो याद ही होगी आपको। बिल्कुल उनके जैसे ही वो भी मर्दानी है। उनके कारनामे सुन लिए तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। हेलो अभिलाष भाई, इसीलिए तो कहते हैं कि कभी भी अपने प्यार से शादी नहीं करनी चाहिए। शादी करने के साल भर में ही प्यार छू मंतर हो जाता है। जानते हो, घर परिवार भी बैंक से कम नहीं होता है। पति कैशियर और पत्नी मैनेजर होती है। दोनों के बीच एडजस्टमेंट बिगड़ा तो कंपनी ठप। हाँ? अरे जो भी कहते हैं कि उनकी पत्नी खुश है, झूठ बोलते हैं। पत्नियों की प्रजाति खुश रह ही नहीं सकती। अगर तुम्हें डाइवोर्स चाहिए तो बताना मुझे। बासु, गैस थोड़ा संभाल कर इस्तेमाल करो डार्लिंग। ये प्याज है या टीयर गैस? क्या बात है? अब से वो स्कूल बस में नहीं जाएगी। वो बार बार ऐसे नखरे क्यों कर रही है? मैंने फैसला कर लिया है, अब तुम उसे स्कूल ड्रॉप करोगे। ठीक है। बस की महीने की फीस होती है 1000 रुपए, साल के हो जाते हैं 12,000। उसे 7 साल और स्कूल जाना है तो हमें हो जाएगा 84,000 का मुनाफा। तुम फाइनेंस मिनिस्टर क्यों नहीं बन जाती? साल भर अगर हम इतना सेव किया करेंगे तो अमीर हो जाएंगे। देखना, फिर मुझसे मुनाफे के कमीशन मांगने मत आना। हमें अब कार ले लेनी चाहिए ताकि वो स्कूल कार से सेफली जा सके। अरे कैसी सेफ्टी? जो भी एक्सीडेंट होता है कार से ही होता है। तुम समझती नहीं हो। मुझे कोई बहस नहीं करनी, मुझे बस उसकी सेफ्टी चाहिए। ओके ओके, एक कार लूं या 2? ओम हनुमते नमः, ओम हनुमते नमः, ओम हनुमते नमः, ओम। कोई विशेष पूजा करवानी है? शत्रु संहार पुष्पांजलि। हाँ उत्तम। वासुकी का दुश्मन कौन है? लुइस की माँ। ये पड़ोस में रहने वाली काया आंटी, ये न्यूज़ रीडर है। मम्मी को ये बिल्कुल नहीं पसंद। मम्मी को ऐसा लगता है कि आंटी मेरे पापा को बहुत पसंद करती है, इसलिए ये मम्मी को पसंद नहीं। तुम्हारी बेटी कहाँ है? हाँ? अभी तो यहीं पर थी। चित्रा, चित्रा,
पंडित जी, आप वशीकरण की भी पूजा करते हैं क्या? नहीं नहीं, ऐसी कोई पूजा नहीं होती बेटी। चित्रा, चित्रा, सुनो, चित्रा कहाँ है? लो, अब दिन में सपने देखने लग गई। कहाँ जाएगी हमारी बेटी? तब से तो कार में है। ये रही चित्रा। बाय माँ। दोबारा ऐसा मजाक नहीं। काय से मिली क्या? हाँ मिली, पूरा दिन खराब रहेगा। 30 रुपए की शत्रु संहार पूजा। इतने कम में अगर भगवान शत्रुओं को मारते तो धरती पर कोई बचता ही नहीं। तुम अक्ल ही नहीं लगाती। यही जोक अगर श्रीनिवास सुनाता तो हंस हंस के लोटपोट हो जाती। मैंने सुना तो कुछ नहीं। जोक सुनाते सुनाते लगता है मैं खुद ही एक मजाक बन गया। आपके पास पैसे नहीं है ना, और कार लोन पर ली है, इसलिए मम्मी को टेंशन है। एक दिन के अंदर कार खरीदने के लिए लोन लेना ही पड़ता है, और लोग तो कपड़े खरीदने के लिए भी लोन लेते हैं और फिर उसे वापस ना करने की तरकीब भी ढूंढ लेते हैं। कानूनी दाव पेच में कुछ न कुछ सोल्यूशन निकल आता है, लेकिन मैं उन लोगों में से नहीं हूँ। स्वागत करती हूँ। चलिए दोस्तों, आज मैं आप सभी से एक सवाल करती हूँ। आपको क्या लगता है कि पहली हो गया नजर इसका में चालू। प्यार हो सकता है? बहुत हुआ, मैं ये वकील का पेशा छोड़ दूंगा। लोगों को मारता पीटता था, अच्छा था। इस पेशे में तो कुछ नहीं रखा। अच्छा सुनो, कोई सुपारी दे रहा हो तो मुझे बताना, मैं अब से वही काम शुरू करूंगा। रखो, वो आ गए। कार छोड़ के बाइक से आया है, शहर का सबसे बड़ा कंजूस है ये। गुड मॉर्निंग सर, कैसे हैं? टीवी पे तो कमाल कर दिया आपने, चुम्बन पे लेक्चर लाजवाब रहा। मैं टीवी पर तो बहुत कुछ बोलता हूँ। मेरी बातें सुनकर अगर तुमने ऐसा कुछ किया ना तो तुम्हारे दांत तोड़ दूंगा, समझ गए? एडवोकेट बाबूराज, चलो ये चश्मा पकड़ो। कौन कौन आया था आज? काव्या माधवन और उसकी माँ। क्या? काव्या माधवन? तो काव्या के हिसाब से माधवन सक्सेसफुल हस्बैंड नहीं है ना? अरे इसने तो भाग कर शादी की थी, ये क्या बोलेगी? मैं बताती हूँ। अरे वो एक नंबर का निकम्मा है। पीने के लिए पैसे है उसके पास, एक ही साल में रंग दिखा दिया उसने। और आपको पता है, इसे विदेश तो क्या, गलती से गोवा भी नहीं ले गया कभी। शादी की पहली एनिवर्सरी थी तो 10 रुपए के गुलाब देके टरका दिया इसे। और क्या, आपको तो पता है मार्केट में नई नई डिजाइन आती है, 20 साड़ियाँ तो बनती ही है, और उसने अभी तक इसके लिए कुछ नहीं खरीदा। कैसा पति है? साड़ी वाड़ी तो छोड़िए, अभी तक इसे एक फिल्म तक नहीं दिखाई उसने। पूरा दिन मेरी बेटी हॉस्पिटल में काम करती है, फिर घर आकर घर का काम भी करती है। तो आप किचन में ही सोती हैं क्या? रात होते ही ताड़ी पीने लगता है। कौन पीता है ताड़ी? कोई क्लास ही नहीं अरे है। क्या बात कर रही हैं? ताड़ी के सामने तो सारी दारू फीकी है। चलो अब पॉइंट पे आ जाओ। ठीक है, पॉइंट नंबर 1। सास का कहना है कि दामाद एक नंबर का निकम्मा है। एग्जैक्टली। लेकिन माधव की तरफ से बोलने वाला कोई भी नहीं है। तो माधव की तरफ से मैं आपको कुछ कहना चाहूंगा, बुरा मत मानिएगा। वेडिंग एनिवर्सरी पर 10 रुपए का गुलाब देकर विश करने वाला गरीब नहीं होता है। हर महीने अपनी बीवी को 20-20 साड़ी न देने वाला निकम्मा नहीं होता है, बिल्कुल भी नहीं।
सास को सीरियल देखना हो और बीवी को फिल्म, उसके लिए 2-2 टीवी ना खरीद सकने वाला आदमी निकम्मा नहीं होता। उसका मजाक उड़ाना गलत बात है। बीवी अपने हाथ से प्यार से अच्छा अच्छा खाना बनाकर खिलाए, ये तो सारे पतियों की उम्मीद होती है। आपने डिवोर्स के लिए जो भी बात बताई है उसमें से मुझे एक भी वैलिड वजह नहीं लगती। लीजिए पीजिए। नो थैंक्स, मैं सिर्फ जूस पीती हूँ। काव्या, पति के मन को समझने की कोशिश करो। सिर्फ ज्यादा पैसा कमाने वाला इंसान ही अच्छा पति नहीं होता है। पति के दिल में प्यार हो बस काफी है। काव्या, तुम नर्स हो ना? शराब पीना बुरी बात है मानता हूँ। नर्स की ये ड्यूटी होती है कि वो बीमार की मदद करे। डाइवोर्स करने पर कागज पर तो तुम अलग हो जाओगे, लेकिन दोनों के दिलों में कहीं ना कहीं दर्द रह जाएगा। मुझे जो कहना था मैंने कह दिया, बाकी तुम्हारी मर्जी। सॉरी सर, मुझे डिवोर्स नहीं चाहिए। अरे काव्या, माँ प्लीज मेरे साथ जबरदस्ती मत कीजिए। पर बेटा बात तो सुन। मेरे डिवोर्स से आपको क्या फायदा होगा? हाँ? अरे सुन तो। ये पत्नी का प्यार है मैडम, सास नहीं समझेगी। ए सुन वकील, तुझे सबक जरूर मिलेगा। मैं तुझे श्राप देती हूँ, तेरा और तेरी बीवी का डिवोर्स एक दिन जरूर होगा। तू देख लेना। कहाँ कहाँ से आ जाते। चल हट रे। ये क्या सर, आपने इतनी मोटी ताजी मछली को छोड़ दिया? ये क्यों किया आपने? केस तो हाथ से चला गया, ऊपर से उसका गुस्सा भी मोल ले लिया। अब तो खुश है ना? अरे तू जानता नहीं है, मैंने उस औरत के 3 डिवोर्स करवाए, उससे भी उसका मन नहीं भरा, तो अब चलिए अपनी बेटी का तलाक कराने। कुछ लोगों को ना शादी से एलर्जी होती है और कुछ वकीलों को केस से। अगला कौन है? एक आईटी वाला है जिसे अपनी आईटी वाली पत्नी से डिवोर्स चाहिए। उसका नाम है रोमांस। रोमांच। हाँ भेज दो। रोमांच। मिस्टर रोमांच। आई वॉन्ट डिवोर्स। पैसे उसकी चिंता मत करना। बहुत अच्छे। हाँ सर आपकी काउंसलिंग करेंगे। हाँ? लेकिन आप सुनना मत। मिस्टर रोमांच, आप अपने फैसले पर टिके रहना, बाकी मैं संभाल लूंगा। आ जाओ, कम ऑन। ये डिवोर्स तो करवा करूंगा। चित्रा, पापा कहाँ है? पापा तो नीचे है और उनके साथ वो काया आंटी भी है। एक बात बताऊं, त्रिपुनितुरा में एक बेटे ने अपनी माँ का गला काट दिया। उफ, जब मैंने वो फुटेज देखे ना, क्या बताऊं। छोटे शहर का गरीब आदमी होगा। ये लो शुरू हो गई मैडम। वो गरीब हो न हो, लेकिन पागल जरूर था। अपनी बीवी के चरित्र पर बाप को शक था तो उसने बेटे को ऐसा करने को कहा। बाप की बात सुनते ही बिना सोचे उसने माँ का गला काट दिया। सर इधर गिरा और धड़ उधर। प्यार चाहे कोई भी हो, बाप बेटे का ही क्यों न सही, अंधे प्यार में लोग सिर्फ गलतियाँ ही करते हैं। एक बार इसका भूत सवार हो जाए तो माँ का कत्ल करना भी कोई बड़ी बात नहीं। अरे पता नहीं किसकी लॉटरी है, अभी जलाने वाला था। मैं कह रहा था ना, आजकल की बीवियां पतियों से ज्यादा आलसी हो गई हैं। प्रेस भी नहीं कर सकती। कल की बात है, प्रेस वाला नहीं आया तो मैं ऐसे ही सूट पहनकर कोर्ट चला गया और केस भी ठीक से नहीं लड़ पाया। तभी मैंने सोच लिया किसी भी तरह मैं ये काम सीख कर ही रहूंगा, ताकि फिर कभी बीवी के आलस से केस ना हट जाऊं। बहुत अच्छा। ये लो, बीवियों को गुस्सा दिलाना कितना आसान होता है ना। मैं चलता हूँ। अरे लेकिन मेरे कपड़े कौन प्रेस करेगा? अरे इतना काम करूंगा तो मैं पतला हो जाऊंगा ना पगली। आप भी ना।